पहली ट्रिक आज की क्या है कि वर्षा के प्रकार जो है उसे हम कैसे याद रखें। तो वर्षा के 3 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा और संवहनीय वर्षा। तो ये तीनों वर्षाओं को आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक का नाम है 50। ठीक है ना। 50 से यानी पा से बन जाएगा पर्वतकृत वर्षा, चक्रवात से बन जाएगा, चा से बन जाएगा चक्रवातीय वर्षा और सा से बन जाएगा संवहनीय वर्षा। तो ये वर्षा के प्रकार आप 50 नामक ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल। अब यहां पर मैं चैनल आपको बता दूं क्या होते हैं। अगर मान लें ये पृथ्वी है तो हमें पता है पृथ्वी के बीच से निकलती है इक्वेटर या भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, तो ये 0 डिग्री पे है और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके चैनल गए हुए हैं, रेखाएं गई हुई हैं। तो भारत जो है, भारत के कुछ दूरी पर 8 डिग्री चैनल जाता है। अगर ये मैं मान लूँ भारत है तो 8 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, 9 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है। ये रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 8 डिग्री चैनल किन 2 देशों के बीच से गुजरता है या किन 2 द्वीप के बीच से गुजरता है। तो आपको याद रखना है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो गुजरता है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप से। तो याद कैसे करेंगे आप? तो याद करने की जो ट्रिक है वो है मामी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। माँ से हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय, मी से हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। तो 8 डिग्री चैनल इन 2 द्वीपों से गुजरता है। अब आ गया यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो 9 डिग्री चैनल भी गुजरता है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच से। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच से। अगर ये मिनिकॉय द्वीप है और ये लक्षद्वीप है तो उनके बीच से ये रेखा या कहें कि चैनल जो है गुजरता है 9 डिग्री चैनल गुजरता है। तो याद कैसे रखें? ट्रिक है इसकी मिल। तो 8 डिग्री चैनल की मैंने बताई आपको मामी, और 9 डिग्री चैनल की जो ट्रिक है वो है मिल। मी से हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप और ला से हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये 2 देशों के बीच से गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपको याद करने का इससे अच्छा तरीका और कहीं नहीं मिलेगा तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो गुजरता है अंडमान निकोबार से। अंडमान और निकोबार से। याद करने की ट्रिक है अनी। आ से हो गया अंडमान और नी से हो गया निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार से गुजरता है। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे कि भाई जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उसकी ट्रिक है काजो बाबू जाले में। ट्रिक है काजो बाबू जाले में। तो अब इससे क्या कौन कौन से दर्रे आपको याद हो जाएंगे? जैसे का से हो जाता है काराकोरम दर्रे, जा से हो जाता है जोजिला दर्रा, बा से हो जाता है बनिहाल दर्रा, बू से हो गया बुर्जिला दर्रा और जा से हो गया पीर पंजाल दर्रा। एम जो है माँ जो है वो साइलेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप 5 दर्रों के नाम बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। काजो बाबू जाले में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो कौन कौन से हैं? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर शिवकिले दर्रे, बाड़ा लाचाला दर्रा है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। अभी तीनों दर्रों को कैसे याद रखें? तो उसकी ट्रिक है शिव राहा से आपको याद रहेगा। शिव किला दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचाला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। राह से हो गया रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला, बा से हो गया, शी से हो गया शिवकिला दर्रा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शिव राह हिमाचल प्रदेश में शिव की राह है। तो 3 दर्रे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है मानी दर्रा, दूसरा है लिपुलेख दर्रा, तीसरा है
नीति दर्रा, नीति दर्रा। तो इसकी ट्रिक है याद करने की, मालिनी, मालिनी। तो माना से हो गया माना दर्रा, माँ से, और ली से हो गया लीपुल्लेख दर्रा, और नी से हो गया नीति दर्रा, नी से हो गया नीति दर्रा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, मालिनी। नेक्स्ट है सिक्किम के दर्रे की भी बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में दो दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा या जेपला दर्रा, जेपला दर्रा। तो नथुला दर्रा और जेपला दर्रा याद करने की जो ट्रिक है वो है नाज, नाज ट्रिक है ये। और सिक्किम के दर्रे आपको इजीली इससे याद हो जाएंगे। ना से हो गया नथुला दर्रा और जा से हो गया जेपला दर्रा, जेपला और नथुला दर्रा। तो ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद करने की जो ट्रिक है वो है बोदिया, बोदिया। अरुणाचल प्रदेश में हमने फसल बो दिया, तो बोने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बो दिया। अब इसे 3 दर्रे आप याद कर सकते हैं, बोडिमला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग याप दर्रा, यंग याप दर्रा। तो बोडिमला दर्रा जो है उसे आप बो से याद रख सकते हैं, और दी से आप दिफू दर्रा याद रख सकते हैं, और या से आप यांग याप दर्रा याद रख सकते हैं। तो ये 3 दर्रे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश में फसल बो दिया। नेक्स्ट है भोर घाट। भोर घाट जो है ये एक प्रकार का दर्रा है जहाँ से रास्ते हैं। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए भोर घाट का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद कैसे रखेंगे? तो मुंबई और पुणे जाने के लिए जो है भोर घाट दर्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ट्रिक है मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई। तो भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है। नेक्स्ट है बचपन में MBA किया। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनकी संख्या है 7, जिनकी सीमा भारत से लगती है। तो कौन कौन से हैं? बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पाक से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगी है भारत की? तो बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा किस देश से भारत की लगी हुई है? तो वो है अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। जो रुपया मुद्रा है वो किस देश में प्रयोग होती है? तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे हर उस देशों के नाम जहाँ जहाँ पर जो है रुपए वाली मुद्रा इस्तेमाल होती है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है मामा जी ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये ट्रिक है। तो कैसे आपको याद रखना है? हर एक वर्ड जो है अलग अलग देशों को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि माँ से बनता है मालदीप, मालदीप में जो है रुपया इस्तेमाल किया जाता है, रुपये वाली मुद्रा है। मॉरिशस में भी ऐसा ही है, श्रीलंका में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा है, भारत में तो इस्तेमाल होता ही है, इंडोनेशिया में भी जो मुद्रा है वो रुपया ही है, और सेशल्स में भी मुद्रा रुपया है, और पाकिस्तान में भी जो है रुपये का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो ये ट्रिक है सिंपल, जैसे कि आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं कि किन किन देशों में जो है मुद्रा रुपए वाली इस्तेमाल की जाती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? ठीक है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको, तो आपको ये ट्रिक जो है याद होनी चाहिए। ट्रिक है काना बाप हवाई वेग से भागा। अब हर एक शब्द इसमें अलग अलग जो है जगहों को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि काना का मतलब कानपुर, कानपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गंगा नदी बहती है। बक्सर बिहार का क्षेत्र है जहां से गंगा नदी बहती है। पास से पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, ठीक है ना, साहिबगंज और भागलपुर। ये ऐसे एरिए हैं जहां पर गंगा नदी जो है
जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के किनारे हैं, सॉरी बहती है मैं बोल रहा हूँ, गंगा नदी के किनारे जो हैं, ठीक है ना, ये शहर जो है, ये नगर जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है पर्वत, प्रमुख पर्वत और उनके प्रकार, ठीक है, उनके प्रकार हमें बताने हैं। तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो पर्वत के नाम अभी मैं बताने वाला हूं, ये सारे वलित पर्वत हैं, ठीक है ना, वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो पहला है यूराल, ठीक है ना, यूराल, आ से हो जाता है अल्पस, फिर है रॉकी, फिर है एंडीज। तो ये तीन, और नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय भी जो है ये भी एक वलीय पर्वत है, ठीक है ना, वलित पर्वत है जो कि भारत में है। तो ये 5 पर्वतों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है यूराल जो कि रूस में है, दूसरा है अल्पस, तीसरा है रॉकी, और चौथा है एंडीज, और पांचवा है हिमालय। ये वलित पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि वलित पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको अगर ये 5 नाम याद होंगे तो आप आसानी से जो है अपना आंसर। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रमुख जल की ठंडी धाराएं, ठीक है ना, जल की ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं अलग है, उसकी ट्रिक अलग है, ठीक है ना। तो मैं इसमें सिर्फ ठंडी जल धाराएं बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं। अब कैसे याद रखें इन सारी जल धाराओं को? तो आपके लिए ट्रिक ये है कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ये ट्रिक है। हर एक शब्द जो है इसका अलग अलग अर्थ है। देखिए जैसे हम बोले का मतलब यहाँ पर जो जलधारा बन रही है वो है हमबोल्ट जलधारा, ठीक है ना, ये एक ठंडी जलधारा है। ला से बन रहा है लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है ना, ये भी ठंडी जलधारा है। अब मैं आपको बता दूं कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा क्या होती है। देखिए हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। तो जो जलधारा जो है वो ध्रुव पृथ्वी के सेंटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, वो जलधारा जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है ना। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ग्रीनलैंड जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है बगुलासम हो गया बेगुएला जलधारा जो है ये भी जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है क्यू का मतलब हो गया क्यूराइल की जलधारा। केला का मतलब हो कैलिफोर्निया की जलधारा। देखें सब तो अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो आप कभी जो है गलती नहीं करेंगे इसमें ठंडी जलधारा याद रखने में। एफ से हो गया फ्रॉकलैंड जलधारा, ए से हो गया आक्रोस्ट्रॉक की जलधारा, और के से हो गया कनारी की जलधारा। तो ये सारी की सारी जो हैं ये हो गई ठंडी जलधाराएं। ऑप्शन में अगर आपको एक भी गर्म जलधारा डाल के दे देता है तो आपको जो है अब आसानी से आप उसे, ठीक है ना, गलत कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। अब यहाँ आ गया है भारत के प्रमुख लोहा खाने। तो किन किन के द्वारा ये खाने लगाई गई थी भारत में? जैसे कि राउरकेला है। अब ये राउरकेला जो है जर्मनी के द्वारा लगाई गई, भिलाई जो है ये रूस के द्वारा लगाई गई, और दुर्गापुर जो है ये लगाई गई ब्रिटेन के द्वारा। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो याद कैसे रखें इसे? तो ट्रिक है इसकी राजा भीरू दुबे, यानी कि राउरकेला जर्मनी के द्वारा, जैसे जर्मनी, भी से क्या हो गया भिलाई किसके द्वारा? रूस के द्वारा, और दा से क्या हो गया दुर्गापुर, और किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो राजा भीरू दुबे इसकी ट्रिक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अब ये कुछ ट्रिक नहीं है, ये है घास के मैदान। ये आपको रट लेने हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी रट लेनी है कि पेरिस घास का मैदान कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। सेल्वास जो है ये घास का मैदान कहाँ है? तो अमेज़न में है ये, ठीक है ना, अमेज़न के जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना, सेल्वास।
और कैंपस, कैंपस जो है ये कहाँ पर है घास का मैदान, ये पड़ता है ब्राज़ील में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है साइबेरिया में। नेक्स्ट है, अगर आप साइबेरिया ना लिख के अगर यूरेशिया भी देता ना तो भी आपका आंसर वही होगा, ठीक है ना, यूरेशिया में सही होगा। नेक्स्ट है कैटबरी, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। कैटरबरी जो है ये कहाँ की घास के मैदान है, तो याद रखना है न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट है पेडंग, पेडंग जो है मलेशिया का घास का मैदान है। सवाना, सवाना अफ्रीका के घास का मैदान है। लानोस जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना का है। पुस्ताज हंगरी का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। पटना श्रीलंका का है, पटाना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पटाना। वेल्स दक्षिण अफ्रीका का है। तो ये घास के जो मैदान है वो आपको याद होने चाहिए और ये देश आपको याद होने चाहिए जहाँ जहाँ ये घास के मैदान हैं। एग्जाम में बार बार ये पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रिक, पाउंड मुद्रा प्रयोग करने वाले देशों को बताना है आपको कि पाउंड मुद्रा जो है वो किन किन देशों में इस्तेमाल की जाती है। तो ट्रिक जो है वो है सीमा सासू से मिल आई, सीमा सासू से मिल आई। तो अब इन हर एक शब्दों का जो है अलग अलग देश के नाम इससे रखे गए हैं। जैसे कि सी यहाँ से बन जाता है सीरिया, मा से बन जाता है माल्टा, सा से बन जाता है साइरस, ठीक है, और सू से बन जाता है सूडान। से इसमें साइलेंट है, ठीक है ना, से ये वाला से जो है से साइलेंट है। और फिर मी से बन जाता है क्या, मी से बन जाता है मिस्र। ला से बन जाता है लेबनान, यहाँ देख सकते हैं आप। और उसके बाद आ से बन जाता है आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड। और ई से बन जाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सीमा सासू से मिल आई। एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है कि किन किन देशों में मुद्रा, पाउंड वाली मुद्रा जो है प्रयोग होती है। नेक्स्ट है तने वाली प्रमुख फसलें बताइए। तने वाली प्रमुख फसल, तो तने वाली प्रमुख फसल है हद कर दी आपने, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हा से हो गया हद मतलब हल्दी, ठीक है ना। कर मतलब हो गया केसर। दी मतलब हो गया आदि। और आ मतलब हो गया इसमें आलू। और पा का मतलब हो गया प्याज। ये सारी की सारी जो हैं ये तने वाली फसलें, यानी तने जड़ों में ये उगती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र राज्यों का लोक नृत्य कैसे याद रहे। अब कौन कौन से लोक नृत्य वहां पे, पहला है तमाशा, दूसरा है लावनी, तीसरा है डही और चौथा है हंडी। अब ये चारों को याद रखने की ट्रिक है तला हुआ दही। तला हुआ दही, ता से हो गया तमाशा, ला से हो गया लावनी, ठीक है ना। और अब इसमें ये जो है हुआ ये साइलेंट है, ये साइलेंट है। और दा से हो गया दही और हा से हो गया हंडी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। इस ट्रिक से आपको याद रखना है लोक नृत्य। नेक्स्ट ट्रिक है, अब मैंने कुछ ट्रिक इंग्लिश में बना दी है, ठीक है, क्योंकि कमेंट आ रहे थे मुझे कि इंग्लिश में ट्रिक भी बनाइए, तो ये इंग्लिश की ट्रिक है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, तो मामू का गम, ये ट्रिक है आपकी जिससे आपको याद रख सकते हैं कि जो है काली मिट्टी भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है। माँ से हो गया महाराष्ट्र, मुंह से हो गया मध्य प्रदेश, का से कर्नाटका और गम से हो गया गुजरात, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, मामू का गम। ये ट्रिक है जिससे आप काली मिट्टी वाले राज्य जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह, याद रखें पूर्वी तट के हैं ना कि पश्चिमी तट के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, वो है एन्नौर, ठीक है, दूसरा है पारादीप, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई और पांचवा है तूतीकोरिन।
मैंने यहाँ राज्य भी लिख दिए हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से जो है तट हैं, यानी कोस्टल पोर्ट हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका सीसीटीवी, आपका सीसीटीवी। तो ए से हो गया अन्नौर, पी से हो गया पारादीप, के से हो गया कोलकाता, इस सी से हो गया चेन्नई और इस टी से हो गया तूतीकोरिन, आपका सीसीटीवी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ट्रिक है अरुण ने बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। तो बो दिया ही हमारी सिर्फ ट्रिक है, ठीक है ना, बो दिया ही हमारी सिर्फ ट्रिक है। अरुण ने बीज जो है इसकी कोई, ये सारे साइलेंट हैं। तो बो का मतलब हो जाता है बोमडीला दर्रा, ठीक है ना, बोमडीला दर्रा। दी से हो जाता है दीफू दर्रा और या से हो जाता है यांग यापंग दर्रा, यांग यापन दर्रा। तो ये तीनों दर्रे जो हैं आपको इस ट्रिक से याद रखने हैं। अब सिक्किम, सिक्किम के भी दर्रे पूछ लिए जाते हैं। ट्रिक है सिक्किम से जलना मत, सिक्किम से जलना मत। तो जल मतलब हो गया जेपिला दर्रा और ना से हो गया नथुला दर्रा। ये दो दर्रे ऐसे हैं सिक्किम के जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से चीन और भारत का व्यापार भी होता है। तो ये दोनों दर्रों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं? मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिल और बाजरा। इन्हें याद करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ट्रिक है महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, महर के गधे ने दिल से बाजा बताया। तो माँ से हो गया मक्का, हर से हो गया अरहर, गा से हो गया गन्ना, धा से हो गया धान, तिल यानी दिल, ठीक है ना, दिल यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है, दिल को तिल आप समझे, ठीक है। और उसके बाद बाद से बजाया मतलब बाजरा और सा जो है इसमें साइलेंट है, बाजरा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट्स टचिंग पाकिस्तान। ऐसे कौन से भारत के स्टेट हैं जो पाकिस्तान को टच करते हैं? पराग जम्मू गया, ट्रिक है पराग जम्मू गया। तो पा से हो गया पंजाब, राग से हो गया राजस्थान, गया मतलब जी गुजरात और जम्मू तो जम्मू, ठीक है ना, जे यानी जम्मू कश्मीर। तो ये याद रखना, इन 4 राज्यों से भारत की सीमा जो है पाकिस्तान से लगी हुई है। पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा जम्मू और कश्मीर। सो ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।